एपिसोड 68 में हम देखते हैं जीहुन को लेकर सारे लोग परेशान हो रहे थे। डॉक्टर बाहर निकलकर बोलता है जीहुन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। वो उनको कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन वांग जीहुन को याद करके बहुत परेशान हो जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। वो कहता है तुम कैसे भी करके फाइट करके वापस आओ और जैसे पहले रहते थे वैसे रहो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रेन को दिखाया जाता है। वो सेंगचुल को फेक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखा रही थी, जो देखकर सेंगचुल बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से बाहर आकर बोलता है जीहुन पैरालाइज्ड हो चुका है। एक्सीडेंट के वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए वो चल नहीं सकता है। जो सुनकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं। वांग कहता है चाहे कितना भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर बोलता है मुझे नहीं लगता है कि वो फिर कभी चल पाएगा, अब उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जीहुन को बाहर निकाला जाता है, जिसे देखकर वांग और सब परेशान हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं। हान खुद को ही ब्लेम कर रहा था, ये बोलकर कि काश मैंने जीहुन को कार दिया ही नहीं होता। जुंग कहती है तुम्हें पता नहीं था ये सब हो जाएगा, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। तभी हान को याद आता है वांग कैसे उस पर चिल्ला रहा था। वो कहता है कहीं उसका ही तो प्लान नहीं था मुझे मारने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये सब गलती से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जीहुन को होश आता है तो वांग कहता है तुम्हें हान ने फोर्स किया था क्या कार चलाने के लिए। जीहुन कहता है मैंने खुद उसको कार मांगा था एना को देखने जाने के लिए, और ये सब हो गया। कार का तो ब्रेक ही फेल था। उसकी सारी बातें है ही हान को आकर बता देती है। हान कहता है मुझे तो लगता है वांग ने ही मुझे मारने के लिए ये सब किया है। जो सुनकर है को भी याद आता है कैसे वांग उसको ब्लेम कर रहा था। हान घर आता है तो चियोन पूछती है क्या जीहुन को पता है कि वो फिर कभी चल नहीं पाएगा। हान कहता है अभी तो उसका सर्जरी हुआ है, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं बताया है, उसको बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा। हम देखते हैं जीहुन को प्यास लगता है, इसलिए वो पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो सोचता है ये सब हो क्या रहा है। फिर वो अपने लेग को देखता है जिसमें कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर वो चिल्लाने लग जाता है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर है अंदर आती है तो देखती है वांग उसके पास बैठा है और जीहुन चिल्ला कर रो रहा था। इसलिए है वांग से बहुत लड़ाई करती है और कहती है देख लिया ना तुम्हारे कर्मों का फल जीहुन को मिल रहा है। तुमने अपने ही नेफ्यू को मारने के लिए कैसे ट्राई किया, तुम्हें शर्म नहीं आता है। लेकिन वांग मना कर रहा था। तभी जीहुन उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसको तो यकीन नहीं होता है कि उसके डैड ने ये सब किया है। वो उसको कहता है आज से मेरे डैड मर गए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हान और जुंग भी वांग को बहुत सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीहुन जैसे तैसे करके छत पे आता है और वहां से कूदकर अपना जान देने जा रहा था, लेकिन तभी हान उसको ढूंढते हुए वहां पे पहुंच जाता है। वो उसको मना करता है तो जीहुन कहता है अगर तुम आगे बढ़े तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। हान उसको बहुत समझाता है कि वो गलत कर रहा है। वो किसी तरह से बहला फुसला कर उसको रोक लेता है और उसके पास जाकर पहुँचता है। फिर वो उसे हक करके माफी मांगते हुए रोता है। अब हमें जुंग को दिखाया जाता है वो एना के साथ बात कर रही थी। तभी वो नोटिस करती है एना बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक कर रही है, इसीलिए वो लोग परेशान होकर उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर कहती है उसको स्ट्रेस के वजह से ऐसा हो रहा है, तुम एक काम करना ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन एना को स्ट्रेस से दूर रखना और जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करना। वहीं दूसरी तरफ हान फिर से जीहुन को देखने आता है। अब थोड़ी देर बाद जीहुन को होश आता है तो वो उससे पूछता है सच बताना क्या तुम ये सब कंपनी को हड़पने के लिए कर रहे हो। मैं बस अपने डैड की कंपनी को वापस लेना चाहता हूँ। तुम्हें तो अब पता है ना तुम्हारे डैड कैसे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 68 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।